नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल 1 तारीख थी और 1 नवंबर शुरू होते ही यहाँ पर 4 ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हुई हैं, जो आपकी सैलरी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी, पेंशनरों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि नवंबर महीने में ये घोषणाएं होनी थी और सरकार ने कर्मचारियों की बात को माना है। ठीक है, तो सभी ऑर्डर्स मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर सरकार की अब मजबूरी बन गई है कि आपके सैलरी में अपने आप से सरकार की तरफ से 18% का इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। ऐसी रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है। तो बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा देखिएगा आप इसे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसका फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है, तो सभी ऑर्डर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर से पढ़िएगा। चलिए पहले हम हाइलाइट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम सभी ऑर्डर्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो बोर्ड पर, यहाँ पर क्या कुछ लिखा गया है। आईडीए और बीडीए को सरकार ने मंजूरी दी, ऑर्डर जारी कर छोटे सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को खुश कर दिया। यहाँ पर 1 नवंबर को आदेश आया था। ये क्या है? एक तरह का अलाउंस है जो सरकार ने यहाँ पर मंजूरी दी है। ठीक है, इसका एरियर भी सरकार देगी। सरकार की इस रिपोर्ट ने सभी एम्प्लॉयज़ को हैरान किया। एम्प्लॉयज़ की सैलरी में 18% का इंफॉर्मेशन आया है, इतनी सैलरी बढ़ानी पड़ी। ये रिपोर्ट पहली बार छपी है, इसको मैं दिखाऊंगा आपको। पेंशनरों को 8 सीपीसी का डबल फायदा होने जा रहा है, लेटर हुआ जारी। यहाँ पर 8 सीपीसी का डबल फायदा मिलने जा रहा है, ऐसा 7 सीपीसी में भी हुआ था, तो इसको आप जरूर देखिएगा। डीए आंकड़े हुए जारी, लगातार बढ़ोतरी के कारण जो फिटमेंट फैक्टर पर पड़ा असर। यहाँ पर ये भी कल आई है न्यूज़, तो एक एक न्यूज़ करके हम पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। पहले तो आईडी और वीडीए क्या है? एक तरह का अलाउंस है। अपनी स्क्रीन पर आदेश आप देख पा रहे होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को दिया जाता है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, और साथ में जो है यहाँ पर वीडियो का ऐलान किया गया है। ठीक है, ये भी एक तरह का अलाउंस है जो कर्मचारियों को यहाँ पर दिया जाता है, जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है। तो ये जो है आपको दिया जाएगा, और इसका कैलकुलेशन जो है 1/10/2025 से लागू हो चुका है, मतलब ये लागू हो चुका है। और इसका कैलकुलेशन जो है जो जब से कर्मचारी ने गवर्नमेंट में आए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, कोई भी हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर एरियर भी दिया जाएगा। अपनी स्क्रीन पे आप आदेश कॉपी आप देख पा रहे होंगे। ये दोनों आदेश की कॉपी है, आईडी की भी है और वीडी की भी है। ठीक है, और इसको 1/10/2025 से ही लागू कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है छोटे कर्मचारियों के लिए, जिसका पे स्केल बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पर बताया गया है जो आईडीए है, जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस है, जो यहाँ पर पुराने कर्मचारी हैं, जो CPSEC के कर्मचारी हैं, जो आईडीए सिस्टम के अंदर सैलरी पाते हैं, उनको यहाँ पर पूरा भुगतान किया जाएगा। तो इन दोनों कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। ठीक है, चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ जो है, सरकार की एक रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट ये हर वेतन आयोग से पहले आती है कि सैलरी में 10 साल में कितना बड़ा इन्फ्लेशन हुआ है। अपनी स्क्रीन पर आप रिपोर्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए, सेकंड सीपीसी में जो था कितना इंक्रीज हुआ था, सरकार ने अपनी तरफ से कितना इंक्रीमेंट दिया था, 14.2, क्योंकि उस टाइम जो इम्पैक्ट पड़ना था सरकार ने कितना इम्पैक्ट डाला था। ठीक है, 7 सीपीसी के बहुत ज़रूरी है। 7 सीपीसी में आपको 14.3 इंक्रीमेंट दिया गया था। ठीक है, उस टाइम जो है इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा था, इसलिए आपका फिट जो है आपको कम यहाँ पर वो दिया गया था। लेकिन इस बार जो है 10 साल हो चुका है, लेकिन ग्रोथ रेट बहुत नीचे है। जैसे अपने रेट आप देख पा रहे हैं ऑर्डर। ठीक है, इससे क्या हुआ है कि सैलरी में 20% का, 18 से 20% का इन्फ्लेशन आ चुका है, फ़र्क आ चुका है। अभी तक सैलरी नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो 20 से 18% का इन्फ्लेशन आ चुका है। जो आपको डाटा दिया गया था 14.3 का, जो बढ़ाई गई थी सैलरी, वो अब इतनी नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी। 18 से 20% का जो है सरकार की मजबूरी बन चुकी है बढ़ाना, तभी यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर उसके बराबर आएगा। यहाँ पर लिखा गया है, ये जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको आप पूरा पढ़िएगा।
ठीक है, 20% सैलरी बढ़ेगी, तभी जो है आपका 7 CPC से आपको ज़्यादा फ़ायदा दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं क्यों ये फ़र्क क्यों आया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब कोरोना टाइम आया था उस टाइम जो आपका DA फ्रीज़ कर दिया गया था। DA फ्रीज़ करने की वजह से वो जो फ़र्क है वो बढ़ता गया, ठीक है, उससे जो है ये इन्फॉर्मेशन आया है। तो यहाँ रिपोर्ट ये बहुत कुछ कह रही है, ठीक है। सरकार ने वैसे भी कहा है कि अभी जो है भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो सरकार इतना देगी ही देगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है पेंशनरों के लिए 8 CPC का एक डबल फायदा मिलने वाला है। अब देखिए क्या हुआ था, अपनी स्क्रीन पर अब आप लेटर देख पा रहे होंगे। ये लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वायरल भी हो रहा है, ठीक है। अब ये क्यों वायरल हो रहा है, क्योंकि ये भारत पेंशनर और पेंशनर समाज की तरफ से लेटर आया है। इन्होंने कहा, क्या कहा है, देखिए 7 CPC में तो क्या था, आपका NPS था, आ गया था, लेकिन 7 CPC जो है 2016 में जब आया था तब उस टाइम जो है अलग से पेंशनरों के लिए आदेश आए थे। टर्म ऑफ रेफरेंस जब जारी हुआ था उसमें पेंशनरों के लिए भी कुछ ना कुछ था, ठीक है। लेकिन जब अभी तक जो है टर्म ऑफ रेफरेंस को सरकार ने डिस्क्लोज नहीं किया है। आप सभी जानते हैं ये हैरानी वाली बात है। पहले क्योंकि जब गेस्टेड नोटिफिकेशन अभी आने वाला है कुछ ही दिनों में, उसमें सारा कुछ होगा, तो इसलिए रिक्वेस्ट की गई है कि हम आशा करते हैं कि उस गेस्टेड नोटिफिकेशन जब आएगा, जो टर्म ऑफ रेफरेंस की लिस्ट यहाँ पर आएगी कि क्या क्या पूरा कर सकते हैं, उसमें पेंशनरों के लिए बहुत कुछ होने वाला है। सरकार ने खुद कहा था कि पेंशनरों को हम डबल फायदा देंगे। तो ये लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। भारतीय पेंशनर समाज ने लिखा है। यहाँ पर लिखा गया है कि जब 7 CPC का टर्म ऑफ रेफरेंस 28 फरवरी 2014 को आया था, तो स्पेशली यहाँ पर पेंशनरों के लिए पॉइंट्स रखे गए थे। तो हम उम्मीद यहाँ पर देखिए श्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमन जी को यहाँ पर लेटर लिखा गया है कि आशा करते हैं कि जब यहाँ पर टर्म ऑफ रेफरेंस का लिस्ट जारी होगी उसमें जो है पेंशनरों के लिए बहुत कुछ होगा। अब देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो सरकार ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया है, कब तक वेट करेगी सरकार, ठीक है। लेकिन जल्दी ही यहाँ पर चीज़ें जारी होने वाली हैं। मुझे लगता है कि बिहार चुनाव जैसे वोटिंग शुरू होगी, जब से रिजल्ट आने शुरू होंगे, तब तक ये गेस्टेड नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DA आंकड़े में जारी हुए हैं, लगातार बढ़ोतरी के कारण फिटमेंट फैक्टर पर पड़ा असर। अब यहाँ पर DA के आंकड़े जारी हो चुके, कल प्रेस रिपोर्ट आई थी, आपने न्यूज़ देखी ली होगी। लेकिन इसमें एक गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात है कि कुछ ही पॉइंट, 1-2 पॉइंट, 0 पॉइंट, कुछ पॉइंट बढ़ ही रहा है फिटमेंट फैक्टर, सॉरी यहाँ पर DNS अलाउंस। पहले जो आपका CPI इंडेक्स रेट था वो 147.1 था, लेकिन ये बढ़कर जो है 147.3 हो गया। बहुत कम बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बढ़ोतरी हो रही है। पहले 3-4 महीने में जब पहले होता था वहीं स्तर पर था, नहीं तो गिरता था, लेकिन अब ये बढ़ रहा है। इसका इम्पैक्ट आपके जो है फिटमेंट फैक्टर पर पड़ने वाला है। क्योंकि सभी जानते हैं कि जब जनवरी में आपका फिटमेंट फैक्टर 60 हो जाएगा, ठीक है, जब से पे कमीशन लागू नहीं हो जाता है जब तक वो चीज़ बढ़ेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं, एक चीज़ को नोट किया होगा आपने कि जब टर्म ऑफ रेफरेंस को सरकार ने घोषित करना है, उसमें जो PIB की रिपोर्ट आई थी उसमें खास सेंटेंस लिखा गया था कि जब तक रिपोर्ट आएगी, अगर सरकार कुछ अपनी तरफ से कुछ देना चाहती है तो वो भी देगी। क्या पता ये जो इम्पैक्ट करेगा आपकी मर्जिंग के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप ये सभी जानते हैं कि जो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन बताया है, जो 18% का इन्फॉर्मेशन हो रहा है, अब सरकार ने कहा है कि 18 से 24 महीने पे कमीशन आने में लगेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 25 से 30% हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पता सरकार जो है आपके 60% को या फिर जितना भी DA उसको मर्ज करे इस इन्फॉर्मेशन को कम करने के लिए। तो जितना भी आपका ये CPI इंडेक्स रेट बढ़ेगा उतना आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो ये बढ़ा ही है, घटा नहीं है। तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ये सारी इन ऑर्डर्स की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड जरूर करिएगा। धन्यवाद।